क्रूड ऑयल के अंदर ये हफ्ते एक गलती बहुत भारी पड़ेगी और नेचुरल गैस पूरा खेल बदल देगा। ये हफ्ते 27 से लेकर 30 जनवरी बहुत ही क्रूशियल वीक है। जो ट्रेडर इजिली बाजार को समझ रहे हैं या देख रहे हैं वो सतर्क हो जाइए। क्रूड ऑयल को समझने के लिए चार्ट देखने से पहले अपनी सोच को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हर हफ्ते दाम नहीं बदलता, सोच बदलता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। जो लोग सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा पूछ रहे हैं, वो इस मार्केट में सबसे ज्यादा थकने वाले व्यक्ति हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई कॉल नहीं दूंगा, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि क्रूड ऑयल इस हफ्ते ट्रेडर्स को कैसे परखने वाला है। जो ट्रेडर ओरिजिनल है, जो सही से बाजार को क्लैरिटी के साथ समझ रहा है, बाजार उसी को ही रिजल्ट देगा। अगर आप रिएक्शन में ट्रेड करते हैं तो ये हफ्ता भारी लगेगी। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं तो ये हफ्ता क्लैरिटी देगी। क्रूड ऑयल में असली खेल हमेशा शोर के बाद शुरू होता है, ये ध्यान में सुनिएगा। क्रूड ऑयल के अंदर जो स्ट्रक्चर हम अभी बनाए हैं, ये एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। इससे अच्छा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं हो सकता। आपको दिखने में सिंपल लग रही है कि ये तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। नहीं बाबू, ये कोई नहीं ड्रॉ कर सकता। जो प्रोफेशनल है वही ड्रॉ कर सकता है। दिखने में बहुत चीज आसान लगती है, बट एक्चुअली में इसके अंदर जब जा जब जाता है बंदा, तब समझ में आती है कि ये कितना मुश्किल है। ये जो राउंड करके मार्क करके बताई गई है, ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। इट इज द मोस्ट स्ट्रक्चरेबल रिएक्शन पॉइंट एंड द मोस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट इन क्रूड ऑयल। ये जगह, ये जगह, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। देखिए बहुत जगह है, बट इसमें से हम सिलेक्टेड कुछ पॉइंट को ही लिए हैं, क्योंकि ये जगह ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड साइकोलॉजिकल जगह है। और ये जगह आप मिला के देख लेना। मैं ये चार्ट जो दे रहा हूं आप लोगों को, इसको आप सेव करके रख लीजिए। आप पूरा हफ्ते मिला के देखिएगा, बाजार इसी के अंदर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये स्टडी करने के लिए, एनालिसिस बनाने के लिए वीकली का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर हमें 2 दिन लगी है। 2 दिन लगाने के बाद ये स्टडी हमने किया है। आसान लग रही है, सिर्फ बता देना बहुत इजी होती है, करना बहुत मुश्किल है। 3 फ्रेम के साथ इसको दिखाऊंगा, 3 आवर फ्रेम, 1 आवर फ्रेम एंड 2 आवर फ्रेम। सब जरूरत है यहाँ पे। जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है उसके लिए यहाँ पे नहीं है, जो सीखने आया है सही से उसके लिए है। क्रूड ऑयल यहाँ पे क्या कर सकता है? क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनाने के लिए कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? एक ब्रेकआउट के लिए कोशिश कर रही है। अगर क्रूड ऑयल ये जगह के ऊपर टिक जाती है तो इसका गेम डायरेक्टली 5900 के आसपास बन सकता है और बीच में कहीं नहीं है। 5900 के आसपास बन सकता है, बीच में और कुछ नहीं है। करीब करीब ये जो मूवमेंट है 280 से लेके 300 पॉइंट का बीच हो सकता है। एक बार इसके ऊपर टिक जाए तो, और इसके ऊपर टिकता है 5900 के उस ऊपर टिकता है तो करीब करीब 6200 के आसपास बन सकता है इसका अगला रेंज या गोल नंबर 2। याद रखिएगा, जब तक इसके ऊपर क्रूड ऑयल नहीं टिकती है तब तक यहां पे खतरा है बायर्स के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल खामोशी से बायर्स लोगों को निपटा देगा, ट्रैप कर लेगा, और सेलर्स अपना दबाव बढ़ाएंगे और बाजार को नीचे लेके आएंगे। और जब तक क्रूड ऑयल ये रेंज के अंदर है तब तक क्रूड ऑयल के अंदर दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। ये एक सेफ पॉइंट नहीं है वीकली के लिए। इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इंट्राडे के लिए ये जगह बहुत सेफ पॉइंट हो सकता है। जब ये इंट्राडे का एनालिसिस आएगा तब आप लोग उसको देख लीजिएगा, चैनल में जुड़े रहिएगा तो समझ जाएंगे क्यों ये जगह इंट्राडे के लिए सेफ है और वीकली के लिए नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इतना लंबा हम बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो।
और मुझे पता है आप लोग नहीं देखने वाले हैं इतना लंबा वीडियो, क्योंकि अभी के ज़माने में ना लोगों को ज़्यादा नॉलेज दिया जाए तो लोग नहीं ले पाती है। लोगों को ज़्यादा चीज़ अ, उल्टा-सीधा दिखाया जाए तो लोग ले लेते हैं। उसको लगता है वाह! बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई है। बट हम 2800 वीडियो नॉलेजेबल बनाया है, कोई नहीं देखता उसको। भले जो देखते हैं उनके लिए अच्छा है। तो ये जगह वीकली के लिए एक बिगेस्ट ट्रैप हो सकता है। बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट ट्रैप हो सकता है। जब ये जगह के नीचे सस्टेन करेगा, तब एक रेंज क्रिएट होगा डाउन के अंदर और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। एंड ये जगह को जब 5300 बैक टू बैक ये जगह के नीचे मार्केट काम करेगा, तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रैली क्रिएट हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर और एक बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। बट ये जो रेंज आप लोगों को मार्क करके मैं दिखा दिया, ये रेंज के अंदर क्रूड ऑयल है, मतलब ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही ट्रैपिंग रहेगा। आपको लगेगा कि एक्चुअली मार्केट मूवमेंट कर रही है, बट एक्चुअली मूवमेंट नहीं करेगा। कुछ पॉइंट जाने के बाद ट्रैप करेगा, कुछ पॉइंट नीचे जाकर ट्रैप कर लेगा। ऐसा ही खेल खेलेगा क्रूड ऑयल। तो तैयार हो जाओ। जो ट्रैप में फंसना चाहता है वो तैयार हो जाओ ये जगह में, और जो फंसना नहीं चाहता है ये रेंज को मार्क करके रख लो या दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो। इसके ऊपर जाएगा तो क्रूड ऑयल के अंदर एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। 2 आवर फ्रेम के अंदर देखो, दबाव बहुत तेज है। बाजार के अंदर जो दबाव है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये जगह से। ये एक फ्री जगह, यहाँ पे दबाव क्रिएट हो गया, ये एक फ्री जगह, ठीक है। और ये जगह भी टिक नहीं पाया। अगेन स्टॉप लॉस जोन के आसपास, बट नॉट स्टॉप लॉस। अगेन बाजार आया, ट्रिपल सपोर्ट या ट्रिपल टॉप, सॉरी बॉटम, ट्रिपल बॉटम, बैक टू बैक बाजार गया, स्टॉप लॉस खा गया, क्लियर। आगे की ओर बाजार निकला, अगेन बाजार यही जगह में है। सो दैट ये जगह में एक इंपॉर्टेंट बाइंग ट्रैप हो सकता है। और ये जगह के नीचे आ रही है, मतलब जो रेंज के नीचे हमने मार्क किया है आप लोगों को, तो यहाँ पे बाइंग का जो स्टॉप लॉस है ना, ये खा जाएगा और कंटिन्यू बाजार नीचे की ओर आ सकता है और एक नया मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं बाजार। जब तक इसके नीचे नहीं आ रहे तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आप लोगों को 3 आवर का फ्रेम में बता चुका हूँ और इस वजह से बताया कि इसके ऊपर चलती है तो बाइंग के अंदर और एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है और बाइंग का जो सक्सेस है ये आगे की ओर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल का टेक्निकल स्ट्रक्चर और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख के यही लग रही है क्रूड ऑयल के अंदर। जो स्मार्ट बंदे हैं क्रूड ऑयल के अंदर, वो अपना जो ट्रिपल आर है वो अच्छा रख रहे हैं या अच्छा बना रहे हैं, इस वजह से उनका जो नेक्स्ट व्यू है यहाँ पे है। क्योंकि बायर्स यही सोच रहा है कि आगे इसको लेके जाएगा क्रूड ऑयल को तो अपना गेम बनेगा। बट सेलर्स अभी भी ट्रैप में है। सेलर्स अभी भी अपना जो दिमाग है ना, ठीक है, वो यहाँ पे खटका हुआ है कि भाई यहाँ पे आके कुछ ना कुछ होगा। बट ये तो बाजार जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद बाजार का जो मूवमेंट है ये डिसाइड करेगा। क्योंकि ये तो कंफर्म है, कंफर्म हो सकता है सेलर्स के लिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऊपर जाके बाजार सस्टेन हो जाती है तो सेलर्स का बैंड बच जाएगा, क्लियर। क्योंकि स्टॉप लॉस और बंदा कितना ट्रेल करेगा, स्टॉप लॉस को और बंदा कितना खींचेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो खा जाएगा यहाँ पे और बायर्स का अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। बट यहाँ पे घूम फिर के बाजार ये जगह के आसपास आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो रेड पोजीशन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है ये जगह में। एंड बाजार कंटिन्यू एक डाउनफॉल आ सकता है और यहाँ तक आते आते कुछ पॉइंट सेलर्स के खाते में आ सकता है और इसके नीचे जाएगा तो बहुत बड़ी मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। ये मैं लॉन्ग फ्रेम के साथ वीकली फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग फ्रेम के साथ वीकली फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो वीकली सिर्फ वीकली के अनुसार नहीं चलेगा, ये लॉन्ग फ्रेम के साथ अलाइंड है। मेरी बातों को समझिए सो दैट आप मेन बातों को समझेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर मैं समरी कर देता हूँ, एक लाइन के अंदर समरी कर देता हूँ, उसके बाद नेचुरल गैस के अंदर बात करेंगे। इसके ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन होता है तो एक आगे का गेम हो सकता है। ये वीक इसके रेंज के अंदर है, दैट मींस क्रूड ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो सकता है फॉर बायर्स एंड सेलर्स बोथ साइड। एंड इसके नीचे आएगा तो कुछ पॉइंट मार्केट दे सकता है एंड अगेन ये जगह के नीचे आएगा 5300 के नीचे, तो यहाँ पे एक बिगेस्ट डाउनफॉल हो सकता है फॉर वीकली, फॉर टुडे। देखो मेरे भाई लोग, नेचुरल गैस ऐसा मार्केट है जहां ज्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि इतना तेज क्यों है, इतना गिर क्यों रहा है। लेकिन प्रोफेशनल क्या पूछते हैं, इतना भीड़ क्यों आ गई है। उनका सवाल यह है
नेचुरल गैस प्राइस से ज्यादा क्राउड बिहेवियर देखता है। आप इसको मिला के भी देख सकते हैं, और यही इसे डेंजरस भी बनाता है और पावरफुल भी। और आप नेचुरल गैस के ओवरऑल स्ट्रक्चरल बिहेवियर को देखेंगे, जो इंट्राडे में बाजार को देखते हैं, वीकली में देखते हैं, वो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि ये बहुत ही डेंजरस है। अचानक मूवमेंट आती है, अगेंस्ट चली जाती है, अचानक फेवर के साथ चली जाती है, बहुत तेजी के साथ, बहुत मूवमेंट के साथ। इस हफ्ते नेचुरल गैस ट्रेडर्स की पेशेंस नहीं, डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ये बहुत टेस्ट करती है अपने आप को, और जो एक्चुअल डिसिप्लिन है वो टेस्ट में पास हो जाती है या परीक्षा में पास हो जाती है। नेचुरल गैस को 3 फ्रेम के साथ दिखाएंगे, 1 डे, 4 आवर, 2 आवर। ये जो नेचुरल गैस का आप लोगों को चार्ट दिख रही है ना, ये आज हमने नहीं बनाया। ये जो चार्ट है 2016 से लिया गया है, 2016 से लेके इसको करीब करीब 9 से 10 इयर्स के पीरियड के अनुसार इसको हमने स्टडी किया है। 2 से 3 दिन लगी है इसको स्टडी करने में। अभी के लिए फॉर दिस वीक याद रखिएगा, फॉर दिस वीक 2 से ढाई दिन लगी है इसको तैयार करने में। ये बिहेवियर क्या कह रही है? एक्चुअली नेचुरल गैस का बिहेवियर को देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ी ट्रैप जगह है एनजी के अंदर, सबसे बड़ी ट्रैप जगह, जहां पे इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ बायर्स के अंदर कि वो एक्चुअली ये जगह को समझना ही सबसे बड़ी चैलेंजिंग है। एक्चुअली ये जगह को समझना ही सबसे बड़ी चैलेंजिंग है। आप बाद में मार्केट को जाके देखोगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये तो सिंपल बात है, डबल टॉप बनी है, एम पैटर्न बनी है। अरे मेरे भाई लोग, एम पैटर्न आपको बाद में दिख रही है, पहले पहले क्या करोगे? और ये बहुत ही लंबी चौड़ी फ्रेम का मार्केट है, यहाँ पे लगभग 5-7 महीने वक्त गई है ये जगह के अंदर। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा पेशेंस रखना, अंडरस्टैंड करना बाजार को बहुत मुश्किल है, जितना भी बोला जाए बहुत मुश्किल है। सो यहां से ही देखिए, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होने के बाद बायर्स लोग यहाँ पे अपना जो खेल है उसको कंप्लीट कर लिया, कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रहा। और ये जो सपोर्टेड ट्रेंड है ना, ये लगभग 2018-19 से चल रही है, कंटिन्यूअस सपोर्टेड ट्रेंड। और यही जगह में आके साइकोलॉजिकली या टेक्निकली या ओवरऑल नेचुरल गैस का बिहेवियर के अनुसार नेचुरल गैस यहाँ पे ही रुक गया और ये जगह में देखो खिच खिच कर दिया। ठीक है, और कंटिन्यू सेम जगह में आके एनजी अपना काम कर रही है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग फ्रेम में ये हमने देखा कि फिलहाल इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट की जगह दिख रही है, जो जगह एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार है। 4 आवर फ्रेम के अंदर फिलहाल हमें क्या दिख रही है? 4 आवर फ्रेम के अंदर हम देखें लगभग जो 495 500 के जगह है, लगभग एक रेंज में मार्क करके दे रहा हूं, टेक्निकल रेंज। ठीक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि प्राइस एक्शन के अनुसार सस्टेन होती है नेचुरल गैस, तो इसका गेम बहुत तेजी के साथ आगे की ओर रह सकता है। करीब करीब 90 से 100 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट की जगह दिख रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये 90 से 100 पॉइंट बाजार एक साथ में कवर कर लेगा, नहीं। ये वीकली के लिए जो इसका ओवरऑल रेंज है, इसकी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 90 से 100 पॉइंट का है, बट हो सकता है ये कवर कर भी पाए या ना भी कर पाए। और 500 के आसपास जो रेजिस्ट है, यहां से एक बार गिरता है तो बाजार के अंदर जो मूवमेंट की जगह है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 130 से लेके 150 पॉइंट का एक रेंज है। 130 से लेके 150 पॉइंट का एक रेंज है। ठीक है, अभी इसको भी बाजार एक साथ में कवर कर भी सकता है, ना भी कर सकता है, बट रेंज है, मतलब रेंज है। ठीक है, मेन बात यहाँ पे यही है, ये जो जगह है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जगह के ऊपर सस्टेन होती है तो बाजार एक अच्छा पावरफुली मूवमेंट रख सकता है आगे की ओर एनजी के अंदर, और यहां से रेजिस्ट होता है तो कंटिन्यू बाजार डाउनफॉल की ओर आ सकता है।
क्लियर है? तो ये जगह को हमें अच्छे से समझना होगा और इसी जगह का बिहेवियर हमें अंडरस्टैंड करना होगा। एक्चुअली बाजार यहाँ पे क्या दिखा रही है या क्या समझा रही है, क्योंकि हम वीकली के लिए सोच रहे हैं, सो दैट हमें अच्छे से समझना होगा। इम्पेशेंस नहीं होना है, इम्पेशेंस का कोई दाम नहीं है ये मार्केट के अंदर, इम्पेशेंस होना ही नहीं है। हो सकता है बाजार वीकली के लिए काम करे तो पहले ये जगह को मार्क कर ले, हो सकता है ये जगह में आने के बाद नेक्स्ट ये जगह तक आए, डायरेक्ट यहाँ तक ना भी आ सके, ना भी आ सकता है डायरेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जगह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर नेचुरल गैस। एंड अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक जगह आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं 4 आवर फ्रेम के अंदर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये जगह से आप देखिए एक अचानक मूवमेंट अपसाइड का दिख रही है, ठीक है, जो बिगेस्ट मूवमेंट है एनजी के अंदर, एंड ये सडन मूवमेंट है, अनप्रेडिक्टेड टाइप का। यहाँ पे देखिए बाजार पहले से ये लेवल तैयार करके रखा है, ये जो रेंज है ये तैयार करके रखा है, और बाजार कहीं ना कहीं ये लेवल से काम किया। देखो, काम करने के बाद हमें पता लग रही है कि हाँ ये लेवल एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट ये लेवल आज से नहीं, बहुत पहले से रेडी हुई है ये प्लेस जो भी है, ठीक है। और ये जगह के नीचे सस्टेन होता तो थोड़ा यहाँ पे खतरा बन सकता था बाजार के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से ही एकदम एग्जैक्टली बाजार मूवमेंट रखा आगे की ओर। तो इसको वन डे फ्रेम के अनुसार थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये निकालने के लिए हो सकता है बाजार बाजार का जो नेचुरल गैस के बिहेवियर के अनुसार बात करें, हो सकता है 2-2.5 महीना भी ऐसे भी ले ले, 2 से 2.5 महीना ऐसे ही बाजार ले ले, ये मूवमेंट 100 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस का जो बिहेवियर है ना, ये हो भी सकता है। ये कोई नॉर्मल सी, यानी कि ये कोई अलग बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। नेचुरल गैस के अंदर ये हो सकता है, सिंपल सा 90 से 100 पॉइंट का मूवमेंट करने के लिए भी 2 से 2.5 महीने ले लेगा, और कभी कभी तो 2-4 दिन में भी खत्म कर देगा ये टारगेट को। सो दैट हम 2 आवर फ्रेम के अनुसार देखें तो फिलहाल के लिए इतना बड़ा रेंज दिख रही है, देखते हैं ये रेंज को कितना कवर कर पाती है नेचुरल गैस, बट फिलहाल के लिए तो ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज दिख रही है। देखते हैं नेचुरल गैस क्या करता है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दीजिए, सीरियस जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।